गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस तक पढ़ा था। दोबारा समझ लो। परमाणु के मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से पढ़े आपने? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के बोलते हैं नाभिक। प्रोटॉन का जो नाम था, प्रोटॉन नाम, ये दिया था थॉमसन ने, सर जे थॉमसन। प्रोटॉन नाम किसने दिया था? सर जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का जो नाम है, इलेक्ट्रॉन का नाम ये दिया था स्टोनी ने, स्टोनी। ये दो चीजें भी याद रखें। 11th में उतना ही आपकी जितना कल करेगा, कंपटीशन में ये नाम पूछ सकते हैं। प्रोटॉन नाम किसने दिया? सर जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी। अब दूसरा पार्ट समझना, अन्य कण, परमाणु के अन्य कण। दोबारा एक बार समझो बात ध्यान से। फंडामेंटल पार्टिकल जो है, मूलभूत जो कण है, वो आपके सिलेबस में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अन्य कण आपके सिलेबस में नहीं है। कंपटीशन में वो सारे आएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं पढ़ना हो कोई जरूर नहीं है। समझना अन्य कण कौन कौन से। नंबर एक पोजिट्रॉन। ध्यान से समझना प्रोजिट्रॉन के बारे में। पोजी का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान हो बट आवेश पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन आवेश तो धनात्मक हो और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। तो समझना, इसमें तीन चीजें आपको लिखनी है: आवेश, द्रव्यमान और खोजकर्ता। याद रहता है, अच्छी बात है। नहीं रहे तो एक बार ऐसे देखा होगा कंपटीशन में, कुछ तो याद आएगा। आवेश लिखना है धनात्मक। आवेश कैसा? धनात्मक। द्रव्यमान लिखना है आपको इलेक्ट्रॉन के समान। इलेक्ट्रॉन के समान कितना था? 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। खोजकर्ता लिखना है CD एंडरसन। ये तीन चीजें इसमें आपको याद रखनी है। दूसरा समझना, 2 नंबर आगे ले लेते हो पेज पे। 2 नंबर मैसोन कण। इसमें याद रखना है आवेश। इन पर आवेश पॉजिटिव हो सकता है, धनावेश हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है, नेगेटिव और शून्य हो सकता है। ये धनावेश हो सकते हैं, ये ऋणावेश हो सकते हैं और ये उदासीन भी हो सकते हैं। धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन मतलब शून्यावेश। द्रव्यमान समझना, द्रव्यमान, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होगा और प्रोटॉन से कम होगा। द्रव्यमान किससे ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन से। किससे कम होगा? प्रोटॉन से। खोजकर्ता, इसका खोजकर्ता आ जाएगा युकावा। खोजकर्ता कौन है? युकावा। अब इसमें कौन कौन से वो समझना, मैसोन कण,
आवेश और द्रव्यमान, आवेश और द्रव्यमान। मेसोन कणों को 3 भागों में बांटा, समझना ध्यान से, म्यू, पाई और के। मेसोन कण 3 प्रकार के होते हैं, म्यू मेसोन कण, पाई मेसोन कण, के मेसोन कण। आवेश कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो म्यू पे 2 ही आवेश होते हैं, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। पाई पे 2 आवेश होते हैं, प्लस एंड माइनस। के पर तीनों आवेश होंगे, प्लस, कोमा, माइनस एंड जीरो, शून्य। के मेसोन कण धनावेशित हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं, उदासीन हो सकते हैं। के लिए तीनों कंडीशन है, बाकी 2 के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव। द्रव्यमान समझना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसी द्रव्यमान को गुणा करना है, समझना कितने से। इसको गुणा करना है पहले को 286 से, इसको गुणा करना है 270 से, इसको गुणा करना है 970 से। अब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में ये इतने गुना ज्यादा है, 286, 270 या 970। तो ऐसे सोचो, इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा है। ये 1837 कोई सा ही नहीं आया, इसका मतलब ये प्रोटॉन से कम है। द्रव्यमान प्रोटॉन से कम होंगे, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। कौन से मेसोन कण का कितना होगा वो अपने बता दिया। नेक्स्ट समझना, न्यूट्रिनो, 3 नंबर, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। पहला आवेश 0, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कम। ये एक ऐसा कण है न्यूट्रिनो जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से भी कम है। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन से भी हल्का है। खोजकर्ता, खोजकर्ता, पॉलिंग, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपने। ये 3 चीजें आपको याद रखने हैं, न्यूट्रिनो के आवेश ये होगा, द्रव्यमान ये होगा, खोजकर्ता ये। नेक्स्ट समझना, एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, यहां से समझना एंटी प्रोटॉन। इसका नाम एक्चुअल में एंटी इलेक्ट्रॉन हो गया। चेक करो, पॉजिट्रॉन, आवेश तो पॉजिटिव है और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जैसा ही कण है बट आवेश उल्टा हो गया, तो इसको एंटी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। एंटी इलेक्ट्रॉन, सेम सिचुएशन वहां, ये एंटी प्रोटॉन, समझना ध्यान से। एंटी प्रोटॉन क्या है? एंटी प्रोटॉन मतलब आवेश ऋणात्मक होगा, आवेश कैसा होगा? नेगेटिव। द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रोटॉन के समान, प्रोटॉन के समान। द्रव्यमान तो प्रोटॉन के समान ही है, केवल आवेश चेंज हो गया। प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, उसका विपरीत एंटी प्रोटॉन नेगेटिव। जो प्रोटॉन का आवेश था उसका विपरीत करना, एंटी का मतलब विपरीत प्रोटॉन, तो आवेश कौन सा? नेगेटिव। इसका खोज करता था, खोज करता सिगरे, सिगरे। ये 3 चीजें आपको याद रखनी। नेक्स्ट समझना, 4-5 नंबर कौन सा है देख लो। नंबर 4-5 लेना है अपने को। 5 नंबर एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन। अब एंटी न्यूट्रॉन समझना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता। जब न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता तो एंटी न्यूट्रॉन पर भी आवेश नहीं होगा। भी जीरो का विपरीत क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो एंटी न्यूट्रॉन का
आवेश आएगा शून्य, अनावेशित उदासीन आएगा। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान न्यूट्रॉन के समान, न्यूट्रॉन के समान। खोजकर्ता इसका खोजकर्ता था कॉर्क। अब इनमें डिफरेंस क्या वो समझना। चक्रण, यहां फर्क है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूट्रॉन के विपरीत चक्रण होता है, न्यूट्रॉन के विपरीत। अगर न्यूट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर ये न्यूट्रॉन है तो ये एंटी न्यूट्रॉन होगा। केवल चक्रण में अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। चक्रण के अलावा इनमें कोई अंतर नहीं होगा। बात समझना कैसे बनते हैं। प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन, ध्यान से समझो ये बात। प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन मिले, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। द्रव्यमान दोनों का बराबर है, प्रोटॉन जितने। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। इनसे बनेगा न्यूट्रॉन। मान लो इसका चक्रण इस साइड में है, सॉरी, तो साथ में बनेगा एंटी न्यूट्रॉन। साथ में क्या बनेगा? एंटी न्यूट्रॉन, जिसका चक्रण विपरीत हो जाएगा। देखो, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन का केवल चक्रण विपरीत है और कोई अंतर नहीं है। किससे बना? प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन, प्लस प्लस माइनस मिलकर, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों उदासीन हो गए। प्रोटॉन प्लस एंटी प्रोटॉन मिले तो क्या बनेगा? न्यूट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन। दोबारा समझ लो, आज जो पढ़ाया है मूलभूत कण आपने पढ़ लिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आप चाहो तो इस वीडियो को यहां से स्किप कर सकते हो, नहीं देखना चाहिए तो अन्य कण आप देख सकते हो। अब आगे समझना, ये कौन कौन से लिए? पॉजिट्रॉन, मेसोन कण, न्यूट्रिनो के बाद न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन के बाद लिया एंटी न्यूट्रॉन। अब आगे समझना, किसी भी तत्व को जब अपन प्रदर्शित करते हैं, पहले एक मास और समझ लो। इलेक्ट्रॉन का गतिक अवस्था में द्रव्यमान। अब आप ये कहोगे गतिक अवस्था में द्रव्यमान का मतलब क्या है? तो आप ऐसे समझो, मान लो ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को मैं आपके सर पे यहां से ऐसे मारता हूं 1 इंच, 2 इंच, 5 इंच की ऊंचाई पे, तो आपके लगेगी नहीं। इसका मतलब इसका द्रव्यमान कम है, लग नहीं रही है। अगर मैं इसको 1000 फीट ऊपर ले जाऊं और 1000 फीट ऊपर से छोड़ता हूं तो ये फास्ट गति करता हुआ आएगा, और गति करता हुआ आके जैसे लगेगा तो आपके बहुत तेज लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत भारी चीज सर पे पड़ी है। तो गति के कारण इसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो आपने जो ये द्रव्यमान पढ़ा था, समझना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपने पढ़ा था m, 9.1 गुना 10⁻⁻28 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान विराम अवस्था में था। विराम अवस्था, जब इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होता है, जब इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होता है तब उसका द्रव्यमान है 9.1 गुना 10⁻⁻28 ग्राम। अगर गतिशील हो जाए तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। गति करने से द्रव्यमान बढ़ जाता है। कितना हो जाएगा समझना, m डेस, ये गतिशील अवस्था में द्रव्यमान है। गतिशील अवस्था में m, ये विराम अवस्था में द्रव्यमान था, बट्टा 1 माइनस v² बट्टा c² की पावर हाफ। ये सूत्र डायरेक्ट आपको याद रखना है। गतिशील अवस्था में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m डैश किसके बराबर होगा? विराम अवस्था में द्रव्यमान
बट्टा 1 माइनस वी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर की पावर हाफ। अब सोचो, अगर मान लो मैं ये कहूं कि ये द्रव्यमान नगण्य है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सोचो इलेक्ट्रॉन का जो वेग है v, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है v, c है प्रकाश का वेग, c क्या है प्रकाश का वेग, कितना होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना दूर चला जाता है, मतलब यहां से 4 चक्कर दुबई के काट लेता है सिर्फ एक सेकंड में, बहुत ज्यादा वेग होता है, वो बाद की बात है। मैं ये कह रहा हूं अगर इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के समान हो जाए, इधर लिख देता हूं, समझना, यदि v बराबर c हो, इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के समान हो जाए, तो जो द्रव्यमान है वो समझना कितना आएगा, m डेश गतिशील द्रव्यमान। ये दोनों बराबर है, बराबर होने का मतलब है 1 माइनस 1 अपॉन ये 3.3 गुणा 10 की पावर 8 बट्टा 3 गुणा 10 की पावर 8 की पावर हाफ। ये बराबर है तो इनका हल आएगा 1 माइनस 1 का हल आएगा 0, 0 की पावर हाफ थी, तो 0 को इसमें से घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। 1 मिनट कहां गया, हाँ सॉरी, इसको तो घटा ही दिया ना आपने, ये 1 आया, 1 में से 1 को घटाया 0, 0 की पावर क्या थी हाफ। अब 0 को इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अनंत, किसी भी संख्या को 0 में डिवाइड करें क्या आता है अनंत। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अनंत आ जाएगा, अनंत। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, बहुत भारी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक मिट्टी से भरे हुए ट्रक से भी कई गुना भारी हो जाएगा, कोई अंत ही नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो अपने नगण्य मानते हैं 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, वो केवल विराम अवस्था में है। आप जो पढ़ते हो वो विराम अवस्था वाले पढ़ते हो, ये सूत्र ध्यान में रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में है तो इससे बढ़ सकता है, कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा v पे, कि v कितना है उसके अनुसार बढ़ेगा। नेक्स्ट समझना, तत्व का निरूपण या प्रदर्शन, तत्व का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, समझना ध्यान से। ये तत्व हो गया x, यहां लिखा जाता है z। z क्या है परमाणु क्रमांक, z क्या है परमाणु क्रमांक, जो किसके बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, किसके बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या के। यहां लिखा जाता है n, न्यूट्रॉन की संख्या। यहां लिखते द्रव्यमान संख्या, यहां क्या लिखेंगे द्रव्यमान संख्या, किसके बराबर होगी द्रव्यमान संख्या, a बराबर z प्लस n। इसलिए आजकल अपन सीधे तत्वों को ऐसे लिख देते हैं x z a। क्यों? क्योंकि अगर अपने को a और z पता है तो a में से z को घटाओगे, a में से z को घटाओगे क्या आ जाएगा n। अब इसमें समझने वाली बात क्या है वो समझना। अगर आपको दो पदार्थ दिए, ठीक है, उन दोनों में z का मान समान है, z समान होने का तो परमाणु क्रमांक समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है, जो मोजले के अनुसार तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। अगर z समान हुआ मतलब परमाणु क्रमांक समान हुआ तो आवर्त सारणी में उनको समान स्थान मिलेगा। समान स्थान मिलने का मतलब उनको नाम देते हैं समस्थानिक, समस्थानिक, आइसोटोप नाम देते हैं इनको समस्थानिक। अगर मान लो n समान हुआ तो उनको नाम देंगे सम न्यूट्रॉनिक। क्या नाम देंगे? सम न्यूट्रॉनिक। a समान हुआ, द्रव्यमान संख्या समान है तो उनको नाम देते हैं समभारिक, आइसोबार। ये तीन चीजें आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, 10th में भी पढ़ी होगी, 11th में भी पढ़ना है। 11th में आपकी ये तीन है, समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक।
बट कंपटीशन में 2 और है, तो अपन सब की बात करते हैं, समझना। इसी को लेते हुए 1 नंबर पॉइंट, समस्थानिक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप क्या लिखेंगे? वह स्पीसीज या वह पदार्थ जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो। वह स्पीसीज जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। एग्जाम्पल, 1H1, 1H2, 1H3। ध्यान से समझना, एक ही चीज समान होगी, अगर 2 चीज समान होगी तो तीसरी ऑटोमेटिक समान हो जाएगी। इसमें न्यूट्रॉन देखो कितने, 0। इसमें न्यूट्रॉन कितने, 2 - 1 1। इसमें कितने, 3 - 1 2। तो इन तीनों में क्या समान है? प्रोटॉन की संख्या। इसलिए तीनों आपस में समस्थानिक है। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूट्रियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। और एग्जाम्पल लिख दो, समझना। 6C12, 6C14, ये कार्बन के समस्थानिक हैं। और समझना, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 239 क्या समान है? प्रोटॉन की संख्या। इनमें भी क्या है? प्रोटॉन की संख्या। आप अपनी तरफ से एक उदाहरण रट के जाओ, इनमें से जो भी अच्छा लगे। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पहचान करनी आनी चाहिए कि आपके पास प्रोटॉन समान है या द्रव्यमान संख्या समान है या न्यूट्रॉन समान है। मैं ऐसे चाहे जितने एग्जाम्पल लिख सकता हूं। देखो, 7N14, 7N15, और लिख सकता हूं 8O16, 8O18। चाहे जितने उदाहरण बना दूं, आपको एक भी नहीं रटना है, केवल एक याद रख लो। मान लो ये वाला रटो, 6C12, 6C14। बाकी पहचान करनी आना चाहिए। एग्जाम में दे दिया कि इनको पहचान कर बताओ, ये समस्थानिक है, सम न्यूट्रॉनिक है या समभारिक है, क्या है। दूसरा समझना, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन या आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, वह पदार्थ या वह स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। क्या समान हो? न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए, तो वो सम न्यूट्रॉनिक होंगे। एक आप याद करके जाओ, बाकी पहचान करनी आनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं 6C14, 8O16, इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 14 - 6 8। इसमें कितने हैं? 16 - 8 8। केवल न्यूट्रॉन समान है और कुछ भी समान नहीं। एक उदाहरण मैंने दिया है, बढ़ने से बोर्ड मतलब नहीं है। एक याद रखो, पहचान करना है तो आपको केवल यहां चेक करना है कि ये समान है क्या। तीसरा समझना, समभारिक, समभारिक, आइसोबार बोलते हैं इनको, आइसोबार, समभारिक, वह पदार्थ जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो, एक का मान समान हो, वो समभारिक कहलाते हैं। जैसे मैं बार बार पहले भी आपको आधारभूत अवधारणाएं जब कर रहे थे, मूलभूत अवधारणाएं केमिस्ट्री की, तब भी ये तीनों चीजें बताई थी। 9th 10th में पढ़िए, एक बार और समझ लो। समभारिक, द्रव्यमान संख्या समान हो, 6C14, 7N14, समझो, 14 - 6 8, 14 - 7 7। प्रोटॉन अलग अलग है, न्यूट्रॉन अलग अलग है, भार समान है। प्रोटॉन अलग अलग, न्यूट्रॉन अलग अलग, भार समान है, तो ये समभारिक है। ऐसे हजारों उदाहरण में लिख सकता हूं, चाहे जितने। आपको केवल पहचान करनी है कि ये समान है क्या, तब वो समभारिक है। ये समान है, सम न्यूट्रॉनिक है। ये समान है,
तो समस्थानिक है। दोबारा एक बार समझ लो, अगर ये समान हुआ Z, प्रोटॉन की संख्या समान हुई तो समस्थानिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान हुई समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान संख्या समान हुई तो सममारिक। ये 3 तो आपके 11th में और आपको पढ़ने। इनके अलावा जो कंपटीशन में आएंगे वो लिख रहा हूं, आपको जचे तो याद करना, अन्यथा याद मत करना, समझना। 2 और लिख रहा हूं मैं, 2 3 4 नंबर आइसो डाइफियर्स, ये इंग्लिश भी नाम है, हिंदी में दे रखा है आइसो डाइफियर्स। ऐसे पदार्थ जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का अंतर समान हो, आइसो डाइफियर्स कहलाएंगे। पहले में प्रोटॉन समान था, दूसरे में न्यूट्रॉन समान था, तीसरे में द्रव्यमान संख्या समान थी। यहां मैं कह रहा हूं N-P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होना चाहिए। क्या समान हो? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो। तो एग्जाम्पल समझना, एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूं समझने के लिए, पहचान करने के लिए आए तो जो तरीका बता रहा हूं वो याद रखना है। मान लो मैंने ये दिया 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235। दूसरा मैंने ये दिया 90 थोरियम 231, मान लो मैंने ये दे दिया आपको 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 231। अब इसमें न्यूट्रॉन कितने समझना, 235 माइनस 92, 3 4 1, 143। यहां दूसरे में न्यूट्रॉन कितने हैं तो सीधा पता है, ये अपने पास में 4 कम हो गए, ये 90 हो गए, 2 कम हो गया, 1 में 231 माइनस 90, यहां 233, 143। इसका मतलब दोनों में अब अपने को जो क्वेश्चन दिया वो चेक करना है, ये दिया हुआ है आपको, ये चेक करना है N-P समान है क्या। तो ध्यान से समझना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर, इसमें न्यूट्रॉन है 143, प्रोटॉन है 92, ये न्यूट्रॉन ये प्रोटॉन, 143 माइनस 92 कितना आएगा, घटा के देख लो, 8 और 43 51 आना चाहिए, चेक कर लेना सही, कैलकुलेशन गड़बड़। इसमें देखना ये 143 है, 143 माइनस, अरे वो सही था, सॉरी एक सेकंड, 31 ही था, ये 31 था, अपना वो गलत लिख दिया था डिफरेंस वाला। ये अपने पास आएगा 141, यहां पर अपने पास है 141 माइनस 90, यहां 2 ज्यादा था, यहां पे 2 ज्यादा, यहां कम है तो यहां कम, कितना आया 51। इनमें क्या सेम है देखना, ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं होने का मतलब ये समस्थानिक नहीं है, ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये सम न्यूट्रॉनिक नहीं है, ये समान नहीं है, इसका मतलब ये समभारिक नहीं है। अब समान क्या है, इन दोनों का अंतराल समान है 51, इसलिए ये आइसोडाइफियर्स है। ये कैसे बनते हैं वो देखो, 92 यूरेनियम 235, इसमें से एक अल्फा कण निकाल दे तो ये बनता है 90 थोरियम 231 प्लस एक अल्फा कण निकलते, अल्फा को बोलते हैं हीलियम। अल्फा कण अपने परमाणु संरचना में अभी पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ा है रदरफोर्ड प्रयोग में, द्विधनात्मक हीलियम आयन अल्फा कण कहलाता है। अब समझना, ये टोटल प्रोटॉन दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो यहां बाण में है ये 90 और 2 बाण में,
टोटल द्रव्यमान संख्या 235 होनी चाहिए, ये 235, 231 प्लस 4 235। यूरेनियम में से एक अल्फा कण निकल जाए तो ये बनता है। तो आपके एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आया कि एक पदार्थ है उसमें से अल्फा कण निकल गया, जैसे ये पदार्थ था इसमें से अल्फा कण निकल गया, तो ये जनक है, ये संतति है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे यदि किसी जनक में से अल्फा कण निकल जाए तो जनक और संतति आपस में क्या होंगे? तो जनक और संतति में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होंगे, इसलिए वो आपस में आइसोडाइफियर्स कहलाएंगे। सिलेबस में आपके 11th में 3 है, चौथा नहीं है, तो सिलेबस के हिसाब से 3 पढ़ सकते हो, बट याद करने के लिए चौथा है। नेक्स्ट समझना 5 नंबर आइसोस्टेरस क्या होगा? आइसोस्टेरस का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं परमाणुओं की संख्या समान हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणुओं की संख्या समान होंगे, उन अणुओं को आइसोस्टेरस बोलते हैं। एग्जाम्पल समझना, मैंने ये लिया N2CO, इनमें परमाणु कितने वो समझना। परमाणु, इसमें परमाणु है 2, नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, इसमें एक कार्बन एक ऑक्सीजन, कितने परमाणु है? 2, तो 2 and 2। इलेक्ट्रॉन समझना, इसमें इलेक्ट्रॉन है परमाणु क्रमांक 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने? कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो पर इन दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणुओं की संख्या समान हो, आइसोस्टेरस कहलाते हैं। इन दोनों में एक एक ऑक्सीजन बढ़ा दूं, समझना, यहां तक आपने पढ़ा है। मैंने एक ऑक्सीजन इसमें बढ़ा दिया, एक इसमें बढ़ा दिया, अब इन दोनों को देखना, परमाणु कितने इसमें? 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन समझना, 14 तो नाइट्रोजन के, 8 ऑक्सीजन के, 14 और 8 22। यहां समझना 6 कार्बन के, 16 ऑक्सीजन के, 22। इसका मतलब ये आपस में क्या है? आइसोस्टेरस। ये भी आपस में क्या थे? आइसोस्टेरस। तो मैंने आपको 5 चीजें बताई है। प्रोटॉन समान समस्थानिक, न्यूट्रॉन समान समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान संख्या समान समभारिक, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान है, आइसोडाइफियर्स। परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, आइसोस्टेरस। लास्ट होते हैं नाभिकीय समावयवी, वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है। नाभिकीय समावयवी में इतने याद रखना है जिनमें सब कुछ समान हो बट उनके नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न हो, वो अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।